हेलो दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बीजीय व्यंजकों का जोड़ हल करना सीखेंगे। यदि आप बीजीय व्यंजकों का जोड़ नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है 2x और छोटा कोष्टक में है z माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। अब दूसरा है, देखिए हम 2y और छोटा कोष्टक में z माइनस वाई माइनस एक्स, इनको आपस में जोड़ना है और ये बीजीय व्यंजक है। ठीक, देखिए ये एक बीजीय व्यंजक हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह एक बीजीय व्यंजक हो गया। इन दोनों को आपस में योग करना है, यानी जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए एवं को हटाकर इसके स्थान पर प्लस लिख देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हल, तो 2x यहाँ लिख दिया, उसके बाद z माइनस एक्स माइनस वाई, छोटा कोष्टक हो गया, यहाँ प्लस लिख दिया, उसके बाद 2y, बाद यहाँ कोष्टक हो, देखिए ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, z माइनस वाई वाई माइनस एक्स, छोटा कोष्टक बंद हो गया है। अब देखिए अब इसको आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ सबसे पहले 2x का इनके तीनों पदों में बारी बारी से गुणा होगा, उसके बाद यहाँ 2y का इनके तीनों पदों में बारी बारी से गुणा होगा। पहला स्टेप ये होगा, तो पहले गुणा करिए, उसके बाद तो 2x का इस z में गुणा होगा। तो देखिए कैसे गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ z का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो गुणांक का गुणा गुणांक से हो जाएगा और चौर वाला जो है चौर का गुणा चौर से हो जाएगा। तो देखिए 2 1 में 2, तो 2 हो जाएगा, और x का गुणा z से हो जाएगा, तो x और z, और इसके पहले क्या है प्लस, इसके पहले क्या है प्लस, तो प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x z, ये हो गया। अब देखिए दूसरा प्लस, अब दूसरा पद है माइनस एक्स, देखिए यहाँ माइनस हो गया और ये प्लस, तो माइनस और प्लस का पहले गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब इस x का क्या गुणांक है 1, जब कोई गुणांक नहीं रहता है तो उस चर राशि का एक गुणांक माना जाता है, वह लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 2, और उसके बाद x का गुणा x से हो जाएगा तो x स्क्वायर होगा। कैसे x स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि x का घात 1 यहाँ पर है और यहाँ भी x का घात 1 है और 1 लिखा नहीं जाता है, और जब गुणा करेंगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 2x का माइनस वाई से गुणा होगा, यहाँ माइनस है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x वाई हो जाएगा। अब यहाँ प्लस रहेगा, प्लस 2y का गुणा इसके तीनों पदों में करना है। तब देखिए पहला पद z है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ प्लस हमने लिख दिया है। तो अब देखिए 2y का गुणा z से होगा तो 2yz हो जाएगा। कैसे? देखिए 2y का गुणांक 2 है और z का गुणांक 1 है, तो इस गुणांक का गुणा इस गुणांक से हो जाएगा, तो 2 और yz हो जाएगा, तो 2yz हो गया। अब उसके बाद अब इसके माइनस वाई से गुणा होगा, तो माइनस यहाँ पर है और यहाँ पे प्लस में ये 2y है, तो क्या होगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा। तो अब 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y का कुछ नहीं घातांक है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए माइनस x है, अब माइनस एक्स का गुणा 2y से हो जाएगा, तो पहले यहाँ चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा, देखिए इसका गुणांक 1 है तो 1 गुणे 2 तो 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या बचा है y और x, तो लिख देंगे xy। ठीक, अब जो सजातीय पद होगा यानी एक समान जो पद होंगे उनको चिन्हों के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पहला पद लेंगे, आप देखेंगे कोई इसके समान इसमें पद है तो उसको जोड़ या घटा लेंगे, जैसा चिन्ह होगा उसी अनुसार करेंगे। तो देखिए पहला पद लेंगे xz, तो 2xz है तो xz ही देखेंगे। देखिए xz वाला कोई पद है, xy यहाँ है, yz यहाँ पर है, यहाँ y स्क्वायर, तो xz नहीं है, तो यहाँ पे 2xz ऐसे लिख देंगे। अब देखिए
इस माइनस 2x² है। अब देखें x² वाला कोई पद है इसमें तो नहीं है, तो इस ऐसे ही लिख देंगे 2x²। अब देखिए माइनस, अब देखिए माइनस 2xy है, तो अब xy वाला कोई इसमें पद होगा तो इसी के साथ जुटेगा या घटेगा, जैसा चिन्ह होगा। तो देखिए माइनस xy यहाँ पर है और यहाँ भी माइनस x²। तो देखिए xy का गुणांक क्या है, 2 यहाँ पर है, और यहाँ भी xy का गुणांक 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, चूँकि माइनस माइनस जुटता है लेकिन मान माइनस में रहता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 2 2 4 xy। गुणांक ही जुटता है और घटता है, चर राशि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 2 है, तो 2 2 4 हो गया। इसके देखिए इस चर राशि में कोई परिवर्तन नहीं है, उसको वैसे ही लिख दिए हैं। अब क्या बचा है 2yz, तो yz इसमें है नहीं है, तो लिख देंगे प्लस 2yz। अब देखिए अब क्या बचा है, यही बचा है केवल 2y², तो माइनस 2y² यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसको चाहे तो सजा कर लिख दीजिए, पहले x वाला पद लिख देंगे, उसके बाद y वाला, उसके बाद z वाला, ऐसे सजा कर लिख सकते हैं इसको, और इतना पर ही छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इतना ही हो जाएगा। तो इस तरह बीजीय व्यंजकों का जो हल करते हैं, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।